नमस्कार। जय हिंद साथियों। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, अब इनका अमेरिका के लिए विदेशी दौरा जो है वो है चालू हो गया है। लेकिन आपको देश की इस टाइम की स्थिति आप देखें तो कई ऐसे प्रदेश हैं जो पूरी तरीके से आग के गोले में लपेटे हुए हैं और लगातार दिन रात वहाँ पे हिंसा हो रही है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री कभी एक उस पर बात चर्चा करने के बजाय जो है कभी सामने तक नहीं आता है, ना इनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता खुल के सामने आता है क्योंकि हाँ उन सब चीज़ों पे हिंसा क्यों हो रही है और आखिर क्या रीजन है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। इन सब मुद्दों पे जो है इनकी पार्टी का कोई भी आदमी जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के लिए निकल दिए हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, ये अमेरिका जाते हैं और उससे फ़ायदा क्या होता है तो आपको बता दें। भले ही भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे जाके एक अच्छा खासा भारतीय रुपया जो है खर्च करते हैं वहाँ पब्लिसिटी बटोरने के लिए, लेकिन उसका रियलिटी जो है वो पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा तो मनमाना जा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है, उससे भारत को फ़ायदा क्या होता है तो आपको बता दें उससे इंडिया को लगभग कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सरकार बस दिखावे का काम करती है क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट खर्चा करके जिससे भारत का कोई बहुत ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको बता दें मणिपुर में भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर जैसे सेंसिटिव मुद्दों को आज लगभग वहाँ 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और वहाँ पे लगातार लगातार हिंसा जारी है। 100 से ज़्यादा लोग मारे चुके हैं, हजारों लोगों के घर जला दिए गए हैं, यहाँ तक कि केंद्रीय राज्य मंत्री का भी घर जला दिया गया। लेकिन देश का प्रधानमंत्री देखिए उसके बाद भी किसी भी मुद्दे पर एकदम एकदम चूं करने का नाम नहीं ले रहा है। साहब जो होते हैं ढिढोरा पीटते हुए यहाँ से निकलते हैं, पूरी तरीके से गाजे बाजे के साथ जो है यहाँ से खूब तैयारियां करके उनको भेजा जाता है और वहाँ बाकायदा फोटो शूट कराया जाता है कि हाँ साहब जो है अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। लेकिन अमेरिका का इतना बार बार दौड़ना करना, अभी हाल ही में कहते आखिर इंडिया को फायदा क्या है तो आपको बताते फायदा 0% है। ये मात्र और मात्र 2024 में चुनाव है, ये पब्लिसिटी बटोरने के लिए जा रहे हैं, ये दिखाने जा रहे हैं कि हाँ अमेरिका भारत की कितने रिस्पेक्ट करता है। और रियलिटी तो आपको पता होना चाहिए, आज भक्तगण और चाहे RSS वाले ये चीज़ें माने चाहे ना माने, ये वही अमेरिका है जिसने मोदी को मुख्यमंत्री रहते हुए वीज़ा तक नहीं अलाउड किया था और मोदी को घुसने तक नहीं दिया था अमेरिका में। तब भी मोदी जी की तो लोकप्रियता उतनी ही थी। लोकप्रियता कहाँ चली गई थी आखिर उस टाइम, कहीं नहीं गई थी। तो ये जो प्रोपेगेंडा टीवी चैनलों पे आजकल दिखाया जा रहा है मोदी की लोकप्रियता को लेकर, ये पूरा और पूरा मात्र पैसे के दम पे बनाया हुआ एक नरेशन है और कुछ नहीं है। रियलिटी जो है ग्राउंड लेवल पे बहुत अलग है। यही अमेरिका है, जब भारत और पाकिस्तान का क्लैश होता है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, चाहे जितनी बार क्लैश हो वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। आपको बता दें अमेरिका इस टाइम भारत से अगर किसी भी रीजन से थोड़ा बहुत झुका भी है तो उसका मात्र और मात्र रीजन जो है इंडिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हो गया, इसीलिए वो बिजनेस पर्पज से जुड़ा है। और भारत कोई बता दे कि हाँ मोदी जी 9 सालों से घूम रहे हैं, 9 सालों से थैला उठा के बार बार जाते हैं, बता दें हाँ उन्होंने कौन सी डील कर दी, क्या भारत देश को क्या पहुँचाने वाला वो किया, कुछ नहीं किया। तो ग्राउंड रियलिटी जो है बहुत अलग है। और इन सब मुद्दों पे मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि आज पूरा कर्नाटक, अरे मणिपुर जल रहा है, उत्तराखंड जल रहा है, कई ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरीके से आग के लपेटे में हैं। लेकिन जो है साहब को जो है इन सब मुद्दों पे नहीं चर्चा करनी है। यूपी में स्थिति हो गई है कि हीट वेव्स के कारण जो है कई 100 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन जो है इन सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्थिति साफ नहीं कर रही है। ना ही आपको बता दें ये जो इनके गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की स्थिति तो बड़ी चौपट है, लेकिन फिलहाल इन सब चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे कि सरकार आखिर कर क्या रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या नहीं कर रही है। लेकिन जो ये बार बार विदेशी दौरा करते हैं अमेरिका का, तो ये आपको बता दें ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा होता है इनका, इससे आम पब्लिक को कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला होता है। वही अमेरिका था इनको घुसने तक नहीं देता था, आज ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि अमेरिका में हर जगह इनको जो है भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। भैया भाषण देने के लिए एलिजिबल आदमी को बुलाया जाता है और मोदी जी एलिजिबल आदमी नहीं है, मोदी जी एक टेलीप्रॉम्प्टर वाले नेता है। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के कोई भी भाषण दे सकता है। बार बार मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व के ऊपर लांछन लगाना ये तुच्छों का ही काम है, जिनकी मानसिकता तुच्छ मानसिकता वाली होती है, उन्हीं का ये काम है कि हाँ इतने पढ़े लिखे और एलिजिबल व्यक्ति के ऊपर बार बार लांछन लगाते हैं। देश का प्रधानमंत्री इतनी बार अमेरिका का विजिट किया, इतना बार विदेशी टूर किया, कभी आके वो आदमी डिबेट किया कि हाँ मैंने वहाँ से क्या लाया क्या नहीं लाया, कभी नहीं डिबेट किया 9 साल में। किस बात के लिए फिर आप ट्रैवल करते हैं भाई भटका, जब आपको आपकी पार्टी का किसी भी मुद्दे पे रिस्पांस ही नहीं करना है कि हाँ आप विजिटिंग के चले जाते हैं वहाँ से हमको क्या फ़ायदा, इंडिया क्या क्या हो रहा है, तब किस लिए वो फिर किस लिए विजिट कर रहे हैं। वही मनमोहन सिंह की अगर एक विजिट पे भी जाता था तो वो तुरंत आके पहले देश में जो है अपनी बातों को पक्षों को सामने रखता था कि हाँ हमने ये किया, हमने इन मुद्दों पर बात की और हमने इन मुद्दों पर बात नहीं की। लेकिन पिछले 9 साल में देश के ऐसे प्रधानमंत्री को चुन लिया गया है कि ये आदमी एक बार भी किसी भी मुद्दे पे खुल के सामने नहीं आया। एक बार बस रात को सामने आया था कि भाइयों बहनों आज रात 8 बजे से जो है 2000 और 500 के 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए जाते हैं। बस वही एक बार आदमी टीवी पे आया और एक बार डिबेट में आया था तो जो है उनके पार्टी के प्रवक्ता ही भाषण दे रहे थे। पता नहीं किस व्यक्ति को चुन लिया गया है। ये प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आखिर वो जाते हैं ट्रैवल करते हैं, अगर
अदर देशों का, तो बताएं कि उन्होंने भारत के लिए वहाँ से क्या लाया, भारत का जो लोग भारत से बाहर उन देशों में रह रहे हैं उनके लिए क्या आसान किया। लेकिन ये सब कुछ नहीं बताना है, क्योंकि हमको बता दें ये मात्र चुनाव प्रोपेगेंडा होता है। चुनाव 2024 में है, इनको दिखाना है कि मोदी जी की इमेज बहुत बढ़िया है, मोदी जी की साख विश्व में बढ़ी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है बहुत जीरो है, ग्राउंड रियलिटी पूरी तरीके से जीरो है। धन्यवाद।